एसएमएस हमारे पास आया है। ये कहते हैं कि रिस्पेक्टेड सूरज भाई जी, ओम शांति। मेरा नाम अर्शदीप है और मैं पटियाला से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं मेरे शरीर में होने वाले दर्द से परेशान हूँ। ये दर्द कभी मेरे सीने में, कभी दिल में, कभी पेट में और कभी गले में होता रहता है। अभी तक मैंने 2 बार एंडोस्कोपी, 3 बार अल्ट्रासाउंड और 1 बार अपने हार्ट की को भी चेक करवा लिया है, मगर टेस्ट में कुछ भी नहीं आता है। मैं इस बीमारी से लगभग 1.5 साल से परेशान हूँ, मगर दर्द है कि बंद ही नहीं होता। सभी डॉक्टर्स कह देते हैं कि कोई टेंशन है, मगर मैं जानता हूँ कि मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। इसको लेकर मैंने साइकियाट्रिक को भी दिखाया था, लेकिन उसकी मेडिसिन लेने के बाद भी यही कुछ चलता रहता है। नेचुरली अब समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है। समस्या बड़ी तभी हो जाती है जब डॉक्टर्स उसको समझ नहीं पाते हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेज में देखा जाता है। इसके पीछे कुछ दूसरे रहस्य होते हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ ईर्ष्यालु लोग कुछ मंत्राइज्ड चीज करके खिला पिला देते हैं कि परेशान रहे लड़का, अच्छा ना पढ़ सके, सब कुछ बिगड़ जाए इनका। तो यही होता है। मैंने कई केस ऐसे डील किए हैं जिसमें 1-2 चीजें बहुत कारगर सिद्ध हुई हैं। वो इनको बता देता हूँ दीप को, और निश्चित रूप से ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये मूविंग पेन हो गया ना। अभी भाई पेट में दर्द है तो पेट में ही रहेगा, थोड़ा बहुत उससे सिर भारी हो सकता है, लेकिन कभी दिल में हो रहा, कभी सीने में हो रहा, कभी और कहीं जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से कोई निगेटिव एनर्जी का काम है। तो इनको एक तो चार्ज करके पानी पीना है। जब भी ये पानी पिए, पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो पानी चार्ज हो गया। अब ये पानी बहुत अच्छी मेडिसिन बन गया, और ये जो चार्ज वाटर है ये किसी भी निगेटिव इफेक्ट को समाप्त करने में बहुत समर्थ रहता है। मुझे विश्वास है 2-3 दिन में ही इनको बहुत फायदा हो जाएगा। कम से कम 5 बार ये ऐसा पानी पी लें, और सवेरे उठते ही और रात को सोते समय 21-21 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरा ये दर्द समाप्त हो गया है, मैं संपूर्ण हेल्दी हूँ। ये सब कॉन्शियस माइंड को भेजेंगे, विशेषकर सोने से पहले। उठते ही मैं इसलिए कहा क्योंकि ये दूसरे तरह का दर्द है। उठते ही भी करेंगे तो इनके बॉडी में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे, और जो नेगेटिव एनर्जी अंदर काम कर रही है उसको नष्ट करेंगे। एक तीसरा भी अभ्यास है, ये राजयोग अवश्य करते होंगे। मैं आत्मा यहाँ हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, भगवान का बच्चा, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। अब वो पहले ब्रेन में जा रही हैं, फिर पूरे देह में फैल रही हैं। ऐसा फील करेंगे, मैं आत्मा ब्रेन के बीच में हूँ, वाइब्रेशंस लाल शक्तियों के फैल रहे हैं, ब्रेन में भर रहे हैं, फिर पूरी देह में फैल रहे हैं, और उस दर्द को, जो भी नेगेटिव इफेक्ट है, उसको नष्ट कर रहे हैं। 1-1 मिनट करेंगे 5-7 बार दिन में, कभी भी 1-1, 2-2 मिनट, लंबा करने की इसको जरूरत नहीं रहती। तो हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा आज तक के हमारे अनुभव हैं ऐसे केसेज में, बहुत जल्दी 3-4 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। चलिए, तो बहुत सुंदर बात है ब्रदर जी इनके लिए, अर्श जी के लिए। तो ब्रदर जी, क्या ये जो कुछ दवाइयाँ यदि ले रहे हैं तो क्या उसे कंटिन्यू करें, या केवल ये जो प्रैक्टिस आपने बताए हैं उसी से ही ये संपूर्ण ठीक हो जाएंगे? अभी देखिए, दवाई तो इन्होंने खा के देख ही ली है, जी, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं। फिर भी थोड़ा चाहें तो लेते रहें, पर ये पहले करें। ब्रदर जी, एक हमारे पास मेल आया है, ये अज्ञात मेल है। ये कहते हैं कि 7-8 महीने से मेरा जो बेटा है वो मुझे फोन नहीं करता, बात नहीं करता। वो कहाँ है मुझे ये भी पता नहीं है, क्या उसके लिए कुछ किया जा सकता है? तो इन्होंने मेल किया है, और अज्ञात वैसे मेल है, और कई लोग ऐसा सोचते हैं ब्रदर जी कि हमारा नाम उजागर ना किया जाए। आप हम पे भरोसा करते हैं, आप निश्चिंत रहें कि आपकी बात हम तक ही रहती है। हमारा तो केवल यही लक्ष्य रहता है कि आपको सुंदर समाधान प्राप्त हो। तो ब्रदर जी, इनके लिए क्या कहेंगे? बेटा इनका फोन नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से माँ का दिल तो बड़ा हर्ट होता है। माँ को तो बच्चे ही सब कुछ हैं, और बच्चे अगर मिले ही नहीं, देखना तो दूर रहो, बात भी नहीं करता, और इससे बड़ी बात कि ये भी पता नहीं वो कहाँ है। तो इनके मन में एक अनिश्चितता भी रहती है, कहाँ चला गया, उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं जाए, कल कुछ हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं, हम क्या करेंगे उसके लिए। मनुष्य में अनेक तरह के संकल्प और भय पैदा होता है, और बच्चे हैं जो कहीं भी लग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ब्रदर जी, बच्चे इसलिए शायद ऐसा करते हैं कई बार कि घर से कुछ अनबन सी हो गई है, या तो माँ ने ही कुछ कह दिया, या पिताजी ने, जैसे हमारी पहली बात हो रही थी कि पिताजी ने कुछ कह दिया,
बच्चे निकल गए कि ठीक है अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, कड़े शब्द बोल देते हैं, तेरा मुंह नहीं देखना कि चाहता। निकल तो जाओ। वो चाहते हैं बेचारे अब न दिखाएं इन्हें, भाई क्यों इनको परेशान करना है। लेकिन माँ का मोह तो प्रसिद्ध है। अब वो 2-4 दिन तो सहन कर लेगी, लेकिन फिर तो उसको ऐसे ऐसे होने लगता, अब क्या करूं, हो तो गया। लेकिन इनके समाधान हैं। जैसे कि आज मैंने कहा पहले भी, 5 ऐसे केस बहुत अच्छे सफल हो चुके हैं। जो बच्चे 5-5 साल से गुम थे और ऐसे लड़ाई झगड़ा करके चले गए थे, न फोन करते थे, न बताया था कहाँ हैं, तो इनको पहला काम करना है, 108 बार एक टाइम फिक्स करके 108 बार याद करें या लिखें जो इनको सहज हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और फिर अपने बच्चे को आत्मा देखकर कि तुम एक बहुत अच्छी आत्मा हो, उसका आह्वान करें कि हम तुम्हें बहुत याद कर रहे, आ जाओ। ये काम रोज शाम के टाइम कर सकते हैं, सवेरे के टाइम कर सकते हैं। दूसरी एक चीज सवेरे 5 बजे करनी है, उसे आत्मा देखकर 5 मिनट तो गुड वाइब्रेशंस देने हैं। इसकी विधि हम हमेशा बताते रहते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे शक्तियों की किरणें निकलकर उसे जा रही हैं। उसका चेहरा देखेंगे और मस्तक में आत्मा इसे जा रही हैं। 5-7 बार रिपीट कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्तियों की किरणें उसे जा रही हैं। फिर मन से उससे बात करें कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो हमारे नैनों के नूर हो, अरे तुम तो हमारे बहुत अच्छे लाल हो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, हमने कुछ कह दिया, हमसे कुछ गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं, घर वापिस आ जाओ, फोन तो करो। रोज सेम टाइम 5 बजे ये करेंगे तो उससे रहा नहीं जाएगा। फिर जैसे वो उठेगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे रिसीव कर लेगा। शायद पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है। अब पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा बड़ा कठिन सा हो गया है कि बच्चों को कितना कहें कितना ना कहें, लव और लॉ का बैलेंस कैसे रखें, क्योंकि उनको समझाना, सही रास्ता दिखाना ये भी फर्ज है। डांटे नहीं बच्चों को तो वो सुधरते काम नहीं चलेगा, और डांट दें तो वो ऐसे रूसा रूसी कर लेते हैं, निकल जाते हैं। तो निश्चित रूप से माँ बाप के आगे भी एक बैलेंस कायम करने की समस्या अवश्य होती है। राजयोग में, ईश्वरीय ज्ञान में एक बहुत अच्छी विधि इसमें हम लोगों को सजेस्ट करते हैं। एक तो अपने बच्चों को प्यार की दृष्टि दो रोज, वहीं से दूर से ही, भले आप अपने कमरे से ही दे दो। ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये सचमुच बहुत चरित्रवान हैं, ये बड़े आज्ञाकारी हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसी फीलिंग्स दो उन्हें, वाइब्रेशंस दो। और वाइब्रेशंस जाएंगे इन संकल्पों से। हम ये संकल्प करेंगे तो ये संकल्प उनको जाने लगेंगे जी। दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम उन्हें आत्मा देखकर और स्वयं को स्वमान में स्थित करके कुछ अच्छे प्रेरक बोल बोलेंगे तो वो उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे बोल में पावर रहेगी, प्रभाव रहेगा। माँ बाप का क्या होता है नॉर्मली, वो क्योंकि वो बड़े हैं तो उन्हें अधिकार रहता है, तो वो अधिकार से बच्चों को डांटते हैं। और उन्हें ये पता बच्चे कुछ कहेंगे नहीं, सुन लेंगे, लेकिन बच्चे कहीं कहीं रिवर्स करने लगते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लगते हैं। तो आत्मिक दृष्टि रखकर खुद स्वमान के अभ्यास करते हुए, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ, ये स्वमान याद करते हुए फिर उनको बड़े प्यार से बोलेंगे। ये आजकल के समय में माँ बाप को समझ लेना चाहिए कि डांट का हथियार नहीं आजकल चलेगा, प्यार का हथियार। प्रेरणा देने वाले बोल, उनको हर्ट करने वाले नहीं। मान लो गलत काम ही कर रहे हैं, ऐसे में यदि उससे बहुत प्रेरक बात कही जाए, ताकि प्रेरक बातों का अर्थ होता है ताकि बच्चे रियलाइज करें कि दे आर ऑन रॉन्ग ट्रैक, उन्हें महसूस हो जाए कि गलत है, इससे तुम्हारी एकाग्रता नष्ट होगी, इससे तुम्हारी प्योरिटी नष्ट होगी, इससे तुम्हारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ऐसी अच्छी बातें कहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। सचमुच घर घर में ऐसी खुशहाली और शांति हो, ऐसी कामना लगातार ब्रह्मा कुमारी इस परिवार और समाधान परिवार करता है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि घर घर में ऐसी ही खुशहाली आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कुछ दिनों पहले आपको ख्याल होगा हमने समाधान परिवार की तरफ से एक गिफ्ट पैक आप तक पहुंचाई थी और उसमें 5 एस थे। मुझे लगता है कि आज की जो अंतिम समस्या, आज जो सारी समस्या हमने शेयर की है उसके लिए बहुत कारगर होंगे।
और वो 5 एस थे स्नेह, सहयोग, सम्मान, शुभ भावना और सेवा भाव। यदि ये पाँचों एस हो ना हमारे पास परिवार में, चाहे हम बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, सचमुच परिवार का माहौल बहुत ही खुशगवार हो जाता है और हमें बैलेंस रखना आ जाता है। और राजयोग सचमुच एक बहुत अच्छी कला सिखा देता है हमें कि कैसे हम लॉ और लॉ का बैलेंस रखें, कितना स्नेह दें और सचमुच कितना ज़्यादा हम उन्हें सख्ती भी बरतें, दोनों का बैलेंस रखते हुए कैसे हम अपने बच्चों का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। राजयोग बहुत अच्छी तरह सिखाता है। इस पे गहराई से विचार जरूर कीजिएगा, राजयोग का अभ्यास करते रहिएगा और इन पांचों एस को भी अपने जीवन में शामिल कीजिएगा ताकि परिवार में खुशहाली बनी रहे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।